हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फोर्थ, और फोर्थ यूनिट अपने क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और जिसका हम चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं, जो हमारा स्ट्रेट लाइन, जिसकी हम एक्सरसाइज 11.4 पे आ चुके हैं। और आज उसका लास्ट लेक्चर रहेगा हमारा 11.4 में। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को डिस्कस करेंगे। 12 तक के क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है, वो स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड जरूर देखें, क्योंकि अगर उसने लेक्चर फर्स्ट और सेकंड देख लिया तो उसको पूरी स्ट्रेट लाइन है वो समझ में आ जाएगी कि स्ट्रेट लाइन की डिफरेंट फॉर्म कौन सी होती है, हम कैसे बनाएंगे। अगर 1 पासिंग पॉइंट है तो कैसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 पासिंग पॉइंट है तो कौन सी स्ट्रेट लाइन आप कैसे करोगे, इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, सारी की सारी फॉर्म हम अलग अलग तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, एटलीस्ट आप 2 स्टूडेंट के पास शेयर करना, ताकि और बच्चों को भी अपने चैनल के बारे में पता चले और बच्चों की भी हेल्प हो सके। क्वेश्चन नंबर 13, और जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। आपको बताना है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर -1 और 2 से आपने किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर कौन सी स्ट्रेट लाइन x - y + 5 = 0, इसके ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो इसकी क्या निकालनी है, आपको क्या निकालनी है, इसके फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसके पॉइंट आपको फाइंड आउट करने हैं। क्या पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, इसके पॉइंट। तो इसके पॉइंट आप कब फाइंड आउट करोगे, इसके पॉइंट मतलब इस पॉइंट से आपने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो यहाँ पर x और y की क्या वैल्यू आई वो आपको बतानी है। और ये कब पता चलेगा आपको, ये पॉइंट कब पता चलेगा, जब आपके पास इस स्ट्रेट लाइन की और ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी तो इक्वेशन आपके पास है, इसकी अगर आप इक्वेशन और बना लो और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर आप फाइंड कर लोगे तो ये वाला पॉइंट आपका आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है किसके परपेंडिकुलर है, इसके। तो जब आपके पास ax + by + c = 0 है, तो उसके परपेंडिकुलर इक्वेशन क्या हो जाएगी। बिल्कुल आसान तरीका मैंने बता रखा है। क्या करोगे आप, bx - ay + k = 0, ये आपकी फॉर्मेशन रहेगी। तो आपकी इक्वेशन क्या है इक्वेशन x - y + 5 = 0। तो इसके परपेंडिकुलर इक्वेशन क्या बनाओगे आप, क्या करना है आपको, जो x y का कोफिशिएंट है उसको आप x का कोफिशिएंट बना लोगे, y है वो x की जगह आ जाएगा, मींस 1x, और माइनस होता था लेकिन y का कोफिशिएंट माइनस में है तो +y + k = 0, ये इसके परपेंडिकुलर इक्वेशन बन गई। अब इसका पासिंग पॉइंट, ये इक्वेशन कहाँ से पास कर रही है, पासिंग पॉइंट कौन से हैं, पासिंग पॉइंट है -1 और 2, मींस ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू। तो x की जगह आप -1 पुट करो और y की जगह आप 2, ये दोनों वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी। +2 + k = 0, 1 + k = 0, क्योंकि प्लस का 2 माइनस का 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ से k की वैल्यू आपकी -1 आ गई। k की वैल्यू को वापस यहाँ x + y + k = 0 में पुट कर दो, k की वैल्यू -1, तो x + y - 1 = 0, ये आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपकी ये थी, दोनों का जो इंटरसेक्शन का पॉइंट होगा वो आपका ये वाला बन जाएगा। आप क्या करोगे, आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप सोल्व करोगे 1 और 2 को, किस मेथड से, b1 b2 वाला जो भी मेथड था। तो y का कोफिशिएंट है -1 और यहाँ y का कोफिशिएंट है 1, इधर कांस्टेंट वैल्यू है 5, इधर है -1, इधर है प्लस का 1, इधर +1, -1 +1। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, b1 b2 वाला मेथड कर चुके हैं ना लास्ट के लेक्चर। जो भी बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है उसको अच्छे से पता है
कि ये कौन सा मेथड था, B1 B2 C1 C2 A1 A2 फिर B1 B2 x अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई -1 और -1 की मल्टीप्लाई +1, ऊपर जाएगा एरो वाली की तरफ तो माइनस होता है, -1 की 5 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 y अपॉन 5 की 1 के साथ 5 एरो की मल्टीप्लाई करोगे बीच में माइनस आ जाएगा, -1 की +1 के साथ क्या -1 1 अपॉन 1 की 1 के साथ -1 की -1 के साथ -1 x अपॉन माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 5 और y अपॉन 5 ब्रैकेट से बाहर माइनस है प्लस का 1 हो जाएगा, ब्रैकेट से बाहर -1 प्लस 1 x अपॉन -4 y अपॉन 6 1 अपॉन 2 ये आपका पॉइंट हो जाएगा। अब फर्स्ट 2 ले लो और लास्ट 2 ले लो, x बाई -4 इक्वल टू 1/2 और y बाई 6 इक्वल टू 1/2 क्रॉस करवा दो, ये 4 उधर चले आ जाएगा, x की वैल्यू -4/2 2 2 जा 4, x की वैल्यू आ गई आपकी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू -2 क्या आ जाएगी -2, ये 6 उधर चला आ जाएगा, दिस एम्प्लाइज y की वैल्यू 6/2 2 3 जा 6, y की वैल्यू आपकी आ गई 3। तो आपके ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, x की -2 और y की 3 इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन का पॉइंट हो जाएगा। कौन कौन सा, जो इस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर में जो भी स्ट्रेट लाइन बनी, कौन सी बनी थी वो x + y -1, दोनों का इंटरसेक्शन का पॉइंट क्या है -1 और 2। इसको आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर मींस यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये फुट होगा ना, यहाँ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपने ड्रा किया तो यहाँ फुट के पॉइंट आपको फाइंड आउट करने थे। होपफुली क्लियर हो गया होगा, कोई इतना परेशान करने वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एग्जाम में आया है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या था, कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसके परपेंडिकुलर जब भी आप इक्वेशन लिखते हो तो मैंने आसान सा तरीका बता रखा था क्या, कि y का कोफिशिएंट है वो माइनस में चले, y का जो साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा, y वेरिएबल का मींस जो y का कोफिशिएंट है वो x का हो जाएगा और x का कोफिशिएंट है वो y का हो जाएगा। तो bx और y का साइन चेंज होता है -ay + k, ये इसके परपेंडिकुलर होगी। तो हमारी इक्वेशन थी x - y + 5, तो यहाँ y का कोफिशिएंट था 1 तो वो x का बन जाएगा। तो आपकी इक्वेशन बन गई x और -y होता, लेकिन y पहले यहाँ पर नेगेटिव था तो प्लस का y + k = 0। ये दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन किसके परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है x - y + 5 के। अब परपेंडिकुलर है तो इसके पासिंग पॉइंट, ये इक्वेशन आ गई इसकी, लेकिन इस इक्वेशन पर ये पॉइंट -1 और 2 लाई करते हैं तो पासिंग पॉइंट है, तो x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 2 आपने इस इक्वेशन में पास करवाई, k की वैल्यू -1 आ गई, k की वैल्यू को वापस यहाँ पुट किया तो x + y -1 इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन थी x - y + 5, दोनों का इंटरसेक्शन का पॉइंट आपने इस मेथड से निकाल लिया, B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, x y इन दोनों की मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा साइन चेंज हो जाएगा माइनस का, y अपॉन इन दोनों के मल्टीप्लाई साइन माइनस का लगेगा और 1 अपॉन ये दो, फर्स्ट 2 को सोल्व कर दिया, लास्ट 2 को x और y की आपकी वैल्यू आ गई जो आपका इंटरसेक्शन का पॉइंट था। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, कैसे, किसी को बाई चांस ये फॉर्मूला पता नहीं है, ये फॉर्मूला पता नहीं है तो इक्वेशन कैसे बनाएगा, 1 पासिंग पॉइंट था ना, y - y1 स्लोप x - x1, y - y1 है आपका 2, स्लोप आपको पता नहीं x - x1 आपका -1 मींस y - 2 स्लोप x + 1। अब स्लोप क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर है मींस यहाँ पर जो स्लोप आएगा उसका नेगेटिव साइन और रेसिप्रोकल। तो यहाँ का स्लोप आप कैसे फाइंड आउट करोगे, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y और आगे माइनस मींस -x का कोफिशिएंट 1 y का -1, तो 1 का उल्टा क्या होता है, 1 का और रेसिप्रोकल परपेंडिकुलर हो गया ना, तो परपेंडिकुलर -1, तो यहाँ पर अगर आप -1 पुट करते हो तो भी आपकी इक्वेशन y - 2 -x -1 क्या आ जाएगा, x इधर आके प्लस का x + y -1 आ गई जो आपकी यहाँ पर आई थी।
ये भी यही आई थी ना। तो किसी बच्चे को अगर ये तरीका आता हो तो यहाँ से भी निकाल सकता है, या परपेंडिकुलर वाले से, इससे थोड़ा सा आसान रहता है, इससे टाइम कम लगता है, इससे थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा, क्योंकि पहले यहाँ से स्लोप निकालो फिर उसका उल्टा करो और साइन भी चेंज करना पड़ेगा। m1 m2 इक्वल टू -1 ना, तो m2 की वैल्यू -1/m1 हो जाएगा। तो आपको जो तरीका अच्छा लगता हो आप उसे कर सकते हो। मैंने दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन समझा दिया है, जो आपकी मर्जी आप उससे करो। अभी हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगी मैं, और यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। स्ट्रेट लाइन अपने आप में कम से कम 22 मार्क्स की आ रही है, तो जिस बच्चे ने स्ट्रेट लाइन कर ली वो लगा लो पासिंग मार्क्स। तो उसके एक स्ट्रेट लाइन और एक कॉम्प्लेक्स नंबर और एक ट्रिग्नोमेट्री, 3 चैप्टर इतने बड़े हैं। जिस बच्चे ने ये कर लिए वो समझो उसका क्लियर ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इक्वेशन आपकी 2x - 3y - 4 = 0 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ए बी कोई इक्वेशन है, ए बी कोई स्ट्रेट लाइन है, उसको ये स्ट्रेट लाइन कौन सी 2x - 3y - 4 = 0 बाइसेक्ट कर रही है यहाँ पर। तो ए का पॉइंट दे दिया उसने 3 - 3 और 1, बी का आपको निकालना है, बी के कोऑर्डिनेट मान ले x और y। तो यहाँ का अगर आपको इंटरसेक्शन का, इन दोनों स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन का पॉइंट मिल जाए तो आप बी के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्मूले से कर सकते हो। तो इसका ये पॉइंट कब आएगा, जब आपके पास ए बी की इक्वेशन होगी। तो इसका स्लोप निकाल लो, आपकी मर्जी, आप कौन सा मेथड यूज करोगे, पासिंग पॉइंट लेके इसका अपोजिट करके करोगे या दूसरा करोगे। कौन सी इक्वेशन, इसके परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर इक्वेशन कैसे लिखोगे, परपेंडिकुलर इक्वेशन आप कैसे लिखोगे, अभी बताया था मैंने, ax + by + c = 0। इसके परपेंडिकुलर इक्वेशन आप कैसे लिखोगे, bx - ay + k = 0। तो इसके परपेंडिकुलर जो y का कोफिशिएंट है वो x का बन जाएगा 3x, और y का साइन चेंज होता है लेकिन y खुद नेगेटिव था, तो प्लस का 2y + k = 0। पासिंग पॉइंट कहाँ से पास कर रही है, ये ए बी की इक्वेशन कहाँ से पास कर रही है, -3 और 1, मीन्स x की जगह -3, y की जगह 1, आप ये दोनों वैल्यू पुट कर दो। 3 × -3 + 2 × 1 + k = 0, माइनस का 9 + का 2 + का k = 0, प्लस का 2 k की वैल्यू -7 + k = 0, माइनस का 7 उधर जाके प्लस का 7 बन जाएगा। इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट बोल दो, तो आपका क्या बना 3x + 2y + 7 = 0। इसको इक्वेशन a बोल दो आप, इसको इक्वेशन b बोल दो। फ्रॉम a एंड b, फ्रॉम a एंड b सोल्व कर लिया आपने क्या, b1 b2 वाले मेथड से। इसका कोफिशिएंट है, क्या कोफिशिएंट है, -3, उसका y का कोफिशिएंट है 2, माइनस का 4, इसका है 7, उसका है क्या हो जाएगा 2, इसका है 3, फिर -3 और 2। तो आपका आया क्या, आया आपका x/y/1/7, 3 जा -21, और बीच में आएगा माइनस, और 4 2 जा -8, y/-12 माइनस, ऊपर जाएगा तो आपका साइन एरो की तरफ जैसे ही जाएगा तो आपका साइन चेंज होता है, तो क्या हो जाएगा 7 2 जा 14, और 2 2 जा 4, माइनस एरो जब भी जाएगा बीच में आएगा माइनस का, तो 3 3 जा -9, क्या बना x/-21 माइनस प्लस का 8, y/-12 -14, 1/4 + 9, मीन्स x/ कितना आ गया 13, y/ कितना बना, अच्छा सॉरी 14 था, ये 14 था,
माइनस का 26 1/13। फर्स्ट 2 ले लिया आपने, लास्ट 2 ले लिया। x बाई -13 1/13 और y बाई -26 1/13। क्रॉस करवा दो, x की वैल्यू -13 बाई +13 कितनी आ गई आपकी -1 और y की वैल्यू -26 बाई 13 2 जा 6 -2। x की वैल्यू आपकी आ गई -1 और y की वैल्यू आपकी आ गई -2। कितनी आ गई -2। 4 3 प्लस का ही 4 था ना, इक्वेशन थी ना ये। 2x -3y -4 = 0 और नेक्स्ट 3x + 2y + 7। y का कोफिशिएंट -3 2 -4 7 2 और 3 -3 और 2 7 3 जा माइनस का 21 माइनस का 8 प्लस का होगा 4 3 जा 12 -7 2 जा 14। ठीक है, दोनों नेगेटिव आ गई, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएंगी कि ये वाला पॉइंट आ गया आपका। जब आपके पास मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला मेरे ख्याल से सभी बच्चों को आता है। कौन सा होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? x1 + x2 बाई 2। तो x माइनस का 3/2 = फर्स्ट वैल्यू -1 और सेकंड क्या हो जाएगी? y प्लस का 1/2 = -2। तो यहाँ से x -3 - 2, x की वैल्यू -2 + 3, x की वैल्यू आ गई आपकी +3 और यहाँ से क्रॉस करवाया y + 1 = -4, y की वैल्यू -4 + का 1 इधर जाके माइनस में, y की वैल्यू -5, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू आपकी क्या आ गई? y की वैल्यू क्या आ गई आपकी? -5। x -3/2 = -1। अच्छा सॉरी माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 3 तो प्लस की 1 आ जाएगी 1 और -5, x और y की वैल्यू 1 और -5 आएगी। अच्छा क्वेश्चन है, 2 एग्जाम्पल भी है ऐसे ही और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी गया है। देखो क्या है, एक बार क्विक रिवीजन देखो। ये आपके पास इसने अब की बार फुट ऑफ परपेंडिकुलर की इक्वेशन दे दी और जिस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर है उसकी इक्वेशन नहीं दे दी, उसका सिर्फ पासिंग पॉइंट दे दिया। तो पासिंग पॉइंट है तो उसका दूसरा पासिंग पॉइंट उसने पूछ लिया कि बी पॉइंट क्या रहेगा। तो पासिंग पॉइंट है तो अगर हमारे पास एक लाइन के परपेंडिकुलर दूसरी कोई आपको परपेंडिकुलर इक्वेशन ड्रा करनी है तो आपके पास फॉर्मूला भी ax + by + c के परपेंडिकुलर bx - ay + k। इसका पासिंग पॉइंट था -3 और 1x की जगह -3y की जगह 1 पुट किया तो k की वैल्यू आपकी 7 आ गई। k की 7 को वापस आपने यहाँ पर पुट किया तो 3x + 2y + 7 है आपकी एक जनरल इक्वेशन आ गई जो 2x - 3y - 4 के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो दोनों का इंटरसेक्शन का पॉइंट आपने निकाल लिया b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2 मेथड से। यहाँ से आपने निकाला x की वैल्यू -1 y की -2, x की वैल्यू और y की वैल्यू आपने यहाँ पर आ गया। ये मिड पॉइंट अगर आपका आ गया, आप मिड पॉइंट फॉर्मूले से अगर एक स्ट्रेट लाइन के दोनों कॉर्नर के पॉइंट आपके पास गिवन है तो बीच वाला मिड पॉइंट कैसे निकालते हो? x1 + x2/2 = कैपिटल X हो जाता था, y1 + y2/2 = कैपिटल Y। तो = वाली वैल्यू गिवन है तो x -3/2 = -1, y + 1/2 = -2। तो यहाँ से आपकी जो b कोऑर्डिनेट के पॉइंट x और y की वैल्यू क्या आ गई? 1 और -5 जो आपसे पूछा गया था। इस क्वेश्चन को हल्के में ना ले, ये लेक्चर इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर रहा है क्योंकि इसमें पूरी की पूरी एक्सरसाइज है वो कवर हो गई है कि आपको परपेंडिकुलर इक्वेशन भी बनानी आ गई, आपने 2 लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना सीख लिया, या आप
मिड पॉइंट भी निकालना आप सीख गए हो। तो एक क्वेश्चन से आप अनदर क्वेश्चन निकालना सीखो। हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये बी वाला जो पॉइंट है ये दे दे और ए का कोऑर्डिनेट पूछ ले। ए का पूछेगा तो आप यहाँ पर ये रख देना और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है? होपफुली क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम करेंगे कंकरेंसी पॉइंट ऑफ 3 लाइंस। जो एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन नहीं है लेकिन एग्जाम्पल हैं, तो 1 लेक्चर में वो दोनों एग्जाम्पल, तीनों एग्जाम्पल मैं क्लियर करवा दूंगी क्योंकि एग्जाम में वहां से क्वेश्चन कई बार आया है। थैंक यू एवरीवन, बाय।